अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल चली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए, ये बताएंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 69। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और जब वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो जो सलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं इस पर अफसोस न करना। सूरह यूसुफ आयत नंबर 70। जब इनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के शलीते में गिलास रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि काफ़िले वालों, तुम तो चोर हो। सूरह यूसुफ आयत नंबर 71। वो उनकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 72। वो बोले कि बादशाह के पानी पीने का गिलास खोया गया है और जो शख्स इसको ले आए उसके लिए एक बार शुतर इनाम, और मैं इसका ज़ामिन हूँ। सूरह यूसुफ आयत नंबर 73। वो कहने लगे कि खुदा की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और ना हम चोरी किया करते हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 74। कुरान की इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो इसकी सज़ा क्या। सूरह यूसुफ आयत नंबर 75। उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा ये कि जिसके शलीते में वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 76। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई के शलीते से पहले इनके शलीतों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के शलीते में से इसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो मशीयत खुदा के सिवा अपने भाई को ले नहीं सकते थे। हम जिसके लिए चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से दूसरा इल्म वाला बढ़कर है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 77। बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और इन पर ज़ाहिर न होने दिया और कहा कि तुम बड़े बदतमाश हो और जो तुम बयान करते हो खुदा इसे खूब जानता है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 78। वो कहने लगे कि ए अज़ीज़, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं
اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجیے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 79۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑنے ایسا کرے تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 81۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے نہیں تھے۔